रात के 11 बजे जोधपुर के एक आम से फ्लैट में मिक्सर चल रहा था। पड़ोसी ने सोचा भाभी जी रात को चटनी बना रही हैं, लेकिन मिक्सर में चटनी नहीं थी, चरण था। उसका पति, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिसके नाम की मांग भरी थी, जिसके बच्चे की मां बनने का सपना देखा था, वो आज उसी के हाथों 3 टुकड़ों में बंट चुका था। और सीमा की आंखों में एक भी आंसू नहीं था रही। लेकिन एक दिन जब माँ ने उसे सबके सामने कहा, तू इस घर के लायक नहीं है, तो सीमा की आंखें भर आई। उसने चरण की तरफ देखा, उम्मीद में कि शायद वह कुछ कहेगा, कि शायद वह उसकी तरफ खड़ा होगा। चरण ने नजरें चुरा ली। उस दिन सीमा को पहली बार एहसास हुआ कि वह यहाँ अकेली है। फिर पैसों की तंगी आई। चरण की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी। किराया, बिजली, राशन, माँ की दवा, कहकर कहा तो फिर एक ही रास्ता है। सीमा ने पूछा, कौन सा? रोहित ने जवाब दिया। सीमा चुप रही देर तक, बहुत देर तक। फिर उसने कहा, ठीक है। योजना रोहित ने बनाई, सीमा ने सुनी। दोनों ने मिलकर तैयारी की। रोहित ने ऑनलाइन कुछ चीज पढ़ी, सीमा ने घर की दिनचर्या नोट की। कब चरण की माँ नहीं होती, कब पड़ोसी घर नहीं होते, कब गली में सन्नाटा होता है। पूरे 2 हफ्ते प्लान किया। बुधवार की रात तय हुई। माँ 3 दिन के लिए भाई के घर गई थी। पड़ोसी परिवार शादी में बाहर गए थे और बुधवार को चरण हमेशा दोस्तों के साथ थोड़ा पीकर आता था, यानी थका हुआ, सुस्त। बेक पर सीमा ने उस शाम खाना बनाया। अच्छा खाना, चरण की पसंद का दाल बाटी चूरमा भी बनाया। चरण खुश हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, आज मूड ठीक है तुम्हारा। सीमा ने भी मुस्कुरा। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने रखी गई। जब मिक्सर वाली बात बताई गई, तब सीमा की आंखें भर आई। पहली बार उसने हाथ मुंह पर रखे, कांपने लगी और चौथे घंटे में वह टूट गई। सीमा ने जो बताया उसे सुनकर राठौड़ ने एक लंबी सांस ली। उस रात चरण घर आया था, थोड़ा पिया हुआ था, खाना खाया, दाल बाटी, खुश हुआ, सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। आंखें झपकने लगी। सीमा ने होना चाहिए एक इंसान की जान गई। चरण का भी परिवार था, माँ थी, दोस्त थे। उसकी मौत का दर्द भी असली है। पत्रकार चुप हो गया। राठौड़ ने आगे कहा, चरण की मौत नहीं होनी चाहिए थी और सीमा को जेल नहीं जाना चाहिए था। दोनों बातें एक साथ सच हैं।